क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई, हमें एक फंक्शन दे रखा है, वी हैड अ फंक्शन एफ आर टू आर, किस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू में 4 + 3 cos x, ये दे रखा है। और वो कह रहा है कि हमें ये चेक करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, बाइजेक्टिव, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब 1 1 ऑन टू हमें चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है। अब ये 1 1 कब होगा, जब हर एलिमेंट के लिए यूनिक यानी अलग अलग इमेज मिले। अब हम जरा चेक करें तो रियल नंबर्स है इसकी डोमेन, तो अगर मैं f π/2 निकालूं और f -π/2 निकालूं, तो ध्यान से देखिए यहां पे फंक्शन में f π/2 कैसे मिलेगा, जहां भी x है वहां π/2 रख दो, 4 + 3 cos π/2। अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है, यानी ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये 4 आ गया, और यहां पे रखोगे माइनस का π/2 तो cos -π/2। हमारे पास रिलेशन होता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि जो cos ऑफ -θ है वो cos θ के इक्वल होता है, यानी cos माइनस साइन को खा जाता है। तो cos -θ है cos θ, तो यहां पे ये cos π/2 हो जाएगा, 4 + 3 cos π/2, cos π/2 होता है 0, यानी वैल्यू आ गई 4। यानी कि आप समझें, अगर हम एरो डायग्राम बनाएं तो यहां पे जो π/2 है और जो माइनस का π/2 है वो दोनों किससे मैप करेंगे, वो 4 से मैप करेंगे, R to R F डिफाइंड है, यानी इन दोनों एलिमेंट्स की क्या हो गई, सेम इमेज हो गई। तो अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो वो तो 1 1 ही नहीं हुआ आपका, तो आप कहेंगे π/2 एंड -π/2 हैव सेम इमेज, सो F इज नॉट 1 1। तो जो F है हमारा वो आपका 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के केस में चेक करते हैं कि ऑन टू के लिए क्या है, यहां पर ऑन टू के लिए हम इसकी रेंज निकाल देते हैं। अगर जो फंक्शन की रेंज है, रेंज ऑफ f है, वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, रेंज ऑफ f जो है वो इस वाले पार्ट जो यहां कोडोमेन दी हुई होती है इसके इक्वल आ जाए, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो हम इसकी रेंज निकाल देते हैं इस फंक्शन की। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो cos x है वो हमारा कहां से कहां लाई करता है, वो -1 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x की कोई भी वैल्यू हम ले लें, cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में हमेशा हमारा लाई करता है। अब मैं जो बीच में cos x है ना, इसको फंक्शन बना दूंगा, तो फिर मुझे इसकी रेंज मिल जाएगी कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यूज हमें मिलेंगी। यहां पर है 3 cos x, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 cos x, और ये बन जाएगा +3। अब 4 प्लस कर देंगे, -3 + 4, यहां पे 4 + 3 cos x, और यहां पर भी 3 + 4। अब आप ध्यान से देखें तो ये तो आ गया 1, और इसको मैं लिख सकता हूं फंक्शन, और यहां पे आ गया 7, यानी जो रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f जो है वो मेरे पास 1 to 7 आ रही है। और जो हमारे पास कोडोमेन है, जो कोडोमेन हमारे पास है दैट इज R, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है इसका, तो आप कह देंगे रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, सो आप कहेंगे यहां पर f इज नॉट ऑन टू। तो जो f है हमारा वो ऑन टू भी नहीं है, मतलब 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि अगर हर किसी की अलग अलग इमेज मिलती तो 1 1 होता, दो की सेम इमेज दिखा दी तो 1 1 नहीं है आपका। फिर हमने इसकी रेंज निकाल ली जो 1 to 7 आई। जो रेंज है अगर वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है फंक्शन के, तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा। ये भी बराबर नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि f इज नॉट ऑन टू, हमारा जो ऑन फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा।